नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अजीत ठाकुर। दोस्तों, दुनिया इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां सिर्फ मिसाइलें नहीं चल रही, बल्कि ताकत, भरोसा, अर्थव्यवस्था और भविष्य दांव पर लगा है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया और इस हमले के बाद सिर्फ तेहरान नहीं हिला, बल्कि पूरी दुनिया हिल गई है। शेयर बाजार हिल गए, तेल के दाम उछल गए, मिडिल ईस्ट का संतुलन टूट गया। और सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका ने यह युद्ध अपनी सुरक्षा के लिए किया या फिर इजराइल की ताकत बचाने के लिए? दोस्तों, हमले के बाद सबसे पहला असर पड़ा तेल पर। कच्चे तेल की कीमत एक झटके में 5 से 8% तक बढ़ गई। तेल की कीमत $82.67 प्रति बैरल तक पहुंच गई। इसका मतलब है दुनिया की हर अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ेगा और भारत जैसे देश जो तेल आयात करते हैं, उनकी जेब पर सीधा असर पड़ेगा। और इसका असर तुरंत दिखा। भारत के शेयर बाजार में लाखों करोड़ रुपए डूब गए, निवेशकों की संपत्ति खत्म हो गई, एक हमला और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था कांप गई। इस युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया। उन्होंने कहा, ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हथियार डाल दे, युद्ध रोक दे, तो उन्हें माफ कर दिया जाएगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो मौत तय है। यह बयान क्या दिखाता है, ताकत या डर? क्योंकि इतिहास में पहली बार अमेरिका खुलकर ईरान की जनता से कह रहा है, उठो, अपनी सरकार के खिलाफ खड़े हो जाओ, अमेरिका तुम्हारे साथ है। यानी अब यह युद्ध सिर्फ सैन्य नहीं रहा, यह राजनीतिक और मानसिक युद्ध बन चुका है। इस युद्ध का सबसे बड़ा मोड़ ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई की मौत है। अमेरिका और इजराइल को लगा खामेनेई खत्म तो ईरान खत्म, लेकिन हुआ उल्टा। ईरान खत्म नहीं हुआ, बल्कि और खतरनाक हो गया, क्योंकि अब यह युद्ध किसी एक व्यक्ति का नहीं, पूरे सिस्टम का है। ईरान ने साफ कर दिया, हमारा सिस्टम जिंदा है और अब जवाब और भी खतरनाक होगा। इस युद्ध का सबसे बड़ा असर मिडिल ईस्ट के देशों पर पड़ा। सऊदी अरब, कुवैत, यूएई, कतर, इन सभी देशों ने अमेरिका पर भरोसा किया था, लेकिन अब यही देश कह रहे हैं, अमेरिका ने हमें छोड़ दिया। अमेरिका ने अपनी सुरक्षा इजराइल पर केंद्रित कर दी और हमें ईरान के भरोसे छोड़ दिया। यह बयान बताता है, मिडिल ईस्ट का अमेरिका पर भरोसा टूट चुका है। ईरान ने साफ कहा, हम मिडिल ईस्ट के देशों से नहीं लड़ रहे, हम अमेरिका से लड़ रहे हैं। हम उन ठिकानों पर हमला कर रहे हैं जहां अमेरिकी सेना मौजूद है। यानी युद्ध अब सीधे अमेरिका और ईरान के बीच है। इस युद्ध में अब यूरोप भी कूद चुका है। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने अपने सैन्य अड्डे खोल दिए हैं। उन्होंने कहा, अमेरिका चाहे तो हमारे बेस का इस्तेमाल कर सकता है। यह बयान बताता है, यह युद्ध अब वैश्विक हो चुका है। चीन और रूस ने अमेरिका की आलोचना की। चीन ने कहा, यह हमला अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। रूस ने कहा, यह मानवता के खिलाफ है। यानी दुनिया अब दो हिस्सों में बंट चुकी है, एक तरफ अमेरिका और इजराइल, दूसरी तरफ ईरान, चीन और रूस। इस युद्ध का सबसे खतरनाक पहलू परमाणु खतरा है। ईरान और इजराइल दोनों के परमाणु ठिकानों पर हमला हुआ है। IAEA ने चेतावनी दी है, अगर रेडिएशन लीक हुआ तो पूरे शहर खाली कराने पड़ सकते हैं। यह सिर्फ युद्ध नहीं, यह मानव सभ्यता के लिए खतरा है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन यह युद्ध उसे आर्थिक रूप से कमजोर कर सकता है। तेल महंगा हो गया, शेयर बाजार गिर गया, टैक्स पेयर का पैसा युद्ध में जा रहा है और अब अमेरिका के लोग पूछ रहे हैं, यह युद्ध अमेरिका के लिए है या इजराइल के लिए? दोस्तों, इस युद्ध का असर भारत पर भी पड़ेगा, क्योंकि भारत के 80 लाख लोग मिडिल ईस्ट में काम करते हैं। अगर युद्ध बढ़ा तो रोजगार पर संकट आएगा। भारत सरकार ने चिंता जताई है और कहा है, हम अपने नागरिकों की सुरक्षा
सुनिश्चित करेंगे। दोस्तों, यह युद्ध सिर्फ मिसाइलों का युद्ध नहीं है, यह युद्ध है ताकत का, तेल का, अर्थव्यवस्था का और सबसे बड़ा भविष्य का। अमेरिका पीछे नहीं हट सकता, ईरान झुक नहीं सकता और दुनिया बच नहीं सकती अगर यह युद्ध बढ़ गया तो, क्योंकि यह युद्ध अब सीमाओं का नहीं, सभ्यता का युद्ध बन चुका है। दोस्तों, अब दुनिया इंतजार कर रही है, क्या यह युद्ध रुकेगा या इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध बनेगा? आप भी कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।